जैन वंदे मातरम बच्चों। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है वह क्या है, देखिए, किसी क्रिस्टल में ठोस अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, तो दीर्घ परासी। कैसी होती है? दीर्घ परासी। ग्रेफाइट में किस प्रकार का ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस। कैसा कैसा ठोस है ग्रेफाइट? किस प्रकार का, किस प्रकार का ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस। आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट किस प्रकार, क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय में पूछे तो क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। यदि ससंयोजी धात्विक आयनिक, तो हम कहेंगे ग्रेफाइट ससंयोजी ठोस है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ठोसों में कणों के बीच किस प्रकार का संकुलन होता है, तो निम्बित संकुलन। जेड जेडएनएस किस प्रकार का आयनिक ठोस है, तो आयनिक ठोस। किस प्रकार का ठोस है, तो आयनिक ठोस। जेडएन किस प्रकार का ठोस है, तो हम क्या कहेंगे? आयनिक ठोस। NaCl MgO, ये भी आयनिक ठोस के उदाहरण है। सीजियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हो? सीजियम क्लोराइड। एक सरल घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक। बीसीसी और एफसीसी में क्रमशः परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 होती है और एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। इसके आगे एससीसी, एफसीसी और बीसीसी में परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो हम यहां से लिख देंगे एससीसी में ए, एसएससी एससी सरल घनी जाल में ए, एफसीसी में फलक फलक वाले में ये 3√3/2 और एफसीसी में A/√2। इसी प्रकार शार्ट के दोष शार्ट के दोष के कारण क्रिस्टल में क्या परिवर्तन होता है, तो शार्ट के दोष के कारण मोस्ट इंपोर्टेंट है, घनत्व कम हो जाता है। फ्रैंकलिन दोष में घनत्व कम नहीं होता है ना। ऐसे क्रिस्टल जिसमें फ्रैंकलिन दोष पाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। शार्ट के दोष में पाए जाने वाले क्रिस्टलों के नाम लिखिए। शार्ट सीसियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सीसियम क्लोराइड। धातु अधिक में वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जाते हैं उसे कहते हैं एफ केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। धातुओं में अधिक के दोष, वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एफ केंद्र। ठीक है, साथ ही NaCl सीजियम क्लोराइड के बीच धनायन और ऋणायनों के बीच समन्वय से क्या का अनुपात, तो सोडियम क्लोराइड का 6:6 और सीजियम क्लोराइड का 8:8। ताप बढ़ाने पर क्रिस्टल के समन्वय संख्या बढ़ती है या घटती है? दाब के साथ क्या होता है? ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या कम होती है। और यह समन्वय संख्या सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। इकाई सेल के घनत्व का सूत्र। इकाई सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बराबर या डी बराबर ZmA³ इकाई सेल में संकुलन गुणांक होता है। एससीसी में 52। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार वे बस जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि में किस प्रकार का बंध होता है, ससंयोजी ठोस। किसी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी तत्व यौगिक में की अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। बिंदु दोष किस प्रकार के क्रिस्टल में पाया जाता है, तो आयनिक क्रिस्टल में। सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है, घनी। काय केंद्रीय घनी जालक की समन्वय संख्या होती है 8। ब्रैंक समीकरण n लैम्डा इज इक्वल टू 2t sin थीटा। सम चतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या का अनुपात की सीमा 0.225। धात्विक ठोस के दो उदाहरण, कॉपर और निकल। SiC किस प्रकार का ठोस है, ससंयोजी ठोस। अति चालक का एक उदाहरण, तो ये अति चालक का एक उदाहरण। अति चालकता की खोज किसने की थी, केवलिंग ओस ने 1913 में। लोहे में जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, संचरण। किलोमोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ag2Cl2। विलयन के प्रतिरोध में निम्न में से कौन सा गुण सेल स्थिरांक प्राप्त होता है, विशिष्ट चालकता। एक सेल का EMF होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। शुष्क सेल का विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट। सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स। फेराडे की विमा क्या, कूलम। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। एंटापी डेल जी का मान किसके बराबर होता है, -NFe सेल। लोहे की संचारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण।
लवण सेतु बनाने के लिए केनो G3 संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है। दोनों के का वेग बराबर होता है। शुष्क सेलों में द्विध्रुव का कार्य करता है। MnO2 मोलर चालकता का सूत्र कि मोलर चालकता के बराबर होता है 1000 के अपॉन सेंटीमीटर। एसिटिक अम्ल किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है? 0। फेराडे के विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम W बराबर ZIT। एक फेराडे कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,500। ये अपना नर्मस्ट समीकरण याद कर लीजिएगा। प्रतिरोधक की इकाई क्या होती? ओम सेंटीमीटर। प्रबल विद्युत अपघट्य के कोई दो उदाहरण HCl और NOH। पुनः आवेशित करने योग्य सेल कहलाते हैं द्वितीयक सेल। विभवांतर की इकाई क्या होती? वोल्ट। कोलरास का नियम। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 तुल्यांक की चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स GmEq। सेल स्थिरांक x बराबर L अपॉन में आणविक चालकता का सूत्र ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं साम्य स्थिरांक में संबंध ये लिख लीजिएगा। किसी इलेक्ट्रोड पर विभव पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं कैथोड। किसी विलयन का प्रतिरोध किस उपकरण द्वारा जांच करते हैं? ब्रिजस्टोन सेतु। सबसे प्रबल अपचायक धातु का नाम बताइए? गोल्ड। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या है? किसी अभिक्रिया की अणु संख्या नहीं हो सकती 0। ताप गुणांक का मान कितनों के बीच में होता है? 2 और 3 के बीच में। प्रथम को ये मोस्ट एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक आप सभी विशेष नोट कीजिएगा। अभिक्रिया की देहली ऊर्जा होती है संकीर्ण ऊर्जा प्लस अभिकारक अणु की सामान्य ऊर्जा। यदि दर एवं दर स्थिरांक के मात्रा समान हो तो अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की। रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? सक्रिय द्रव्यमान पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स। रेडियोएक्टिव विघटन अभिक्रिया की कोटि होती है 1। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तथा वेग स्थिरांक के मान पर क्या प्रभाव करता है? स्थिर रहेगा। प्रेशर कुकर के उपयोग में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? उच्च दाब पर द्रव का कथनांक बढ़ जाता है। घोल स्थिरांक। वियोजन की मात्रा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वियोजन की मात्रा जरूर याद कीजिएगा। संघनन गुणांक भी। हेनरी का नियम किससे संबंधित है? गैस के दाब से। विलय की सामान्य स्थिति दर्शाने वाले वांटा का गुणांक का मान कितना होता है? 1। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का सूत्र 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। जल की मोललता कितनी होती है? 55.6। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता। मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति ग्राम। न्यूनतम कथनांक की विलयन का उदाहरण लिखिए। एंटीफ्रीज यौगिक का एक उदाहरण एथिलीन। मोलरता का मात्रक। पहाड़ों पर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है क्यों? ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T 1/2 किसके समानुपाती होता है? आरंभिक सांद्रता। सक्रिय ऊर्जा का मान कम होने पर अभिक्रिया तीव्र होगी या मंद? तीव्र होगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए स्थिरांक। अन्य समीकरण वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अन्य समीकरण जरूर याद रखिए। दर व्यंजक किसे कहते हैं? ताक्षणिक दर। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदलता है या नहीं? देहली ऊर्जा और संकीर्ण ऊर्जा में क्या संकीर्ण ऊर्जा बराबर होता है? देहली ऊर्जा माइनस अणुओं की आरंभिक क्रिया। द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्वांटम दक्षता। ये भी जरूर लिख लीजिएगा। रक्षी कोलाइडी किस तरह कार्य करने वाला साल क्या है? जिलेटिन। कोलाइडी कणों का आकार वेरी इंपोर्टेंट। कोलाइडी कणों का आकार 10⁵ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है? गैस में परिलक्षित द्रव विरोधी साल के स्थायित्व का कारण क्या होता है? ब्राउनी गति एंड विद्युत आवेश। जियोलाइट क्या है? एल्यूमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। दूध किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र? पायस। हार्डी सुलजे का नियम किससे संबंधित है? स्कंदन क्षमता से। कोलाइडी विलयन। आज के लिए इतना ही।